लीजिए कि एक छोर और दूसरे छोर एकदम जुटा हुआ है और इसी से होकर पूरे विद्युत धारा जाना था। ये जो क्रम होता है इस क्रम को बोला जाता है कौन सा क्रम? तत्समूहन यानी समूह। तो बोल सकते हैं कि 3 नंबर ऐसा कि यह है और ये कैसा जुड़ा होता है एक छोर। अमित इवनिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, जो कि वेरी मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें से पक्का है कि एग्जाम में या तो अंतर पूछे या तो इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करता है। तो चलिए हम कंसेप्ट के साथ देख लेते हैं। ये चीजें देखिए मैंने क्या क्या लिखा हो, इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ज्यादा ध्यान देना आपको कंसेप्ट। यदि कंसेप्ट क्लियर तो यूं समझिए अंतर क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका क्लियर। देखिए एक बार विश्वास कर इसमें मैंने लिखे है कि आप मीटर, जिसको ए मीटर भी बोला जाता है, और वोल्ट मीटर में अंतर। ओके, अब देखिए मैं लिखा हूं कि आप मीटर और वोल्ट मीटर लिखे, यह परिपथ का विद्युत धारा मापता है या किसी दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर को मापता है। आखिर ये होते क्या है, यही सारी चीजों को मैं दिखाने का आपका कोशिश करता हूं। क्योंकि आप ए मीटर और वोल्ट मीटर देखे ही होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप साइड में इमेज दिखाई दे रहा होगा, आप देख लीजिए। ओके, अब चलिए ये बातों को मैंने क्या लिखा हूं, कैसे कैसे लिखा, चलिए हम कंसेप्ट समझते हैं कि आप मीटर और वोल्ट मीटर होते क्या है। तो देखिए मैं लिखा कि यह परिपथ का विद्युत धारा मापता है, यानी आप समझ गए होंगे कि विद्युत धारा से ये चीजें को ली गई है। यह किसी दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर को मापता है। आखिर ये होते क्या है, तो हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। यदि चित्र दिमाग में फिट, यानी ये भी चीज फिट, तो चलिए देखते हैं। एक सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बैटरी लेते हैं ऐसा, एक ये क्या हो गया बैटरी हो गया, इससे हम वायर को ऐसा ले लेते हैं, ध्यान दीजिए। ओके, फिर इसको मैं क्या करता हूं, ऐसा सीधा ऊपर करता हूं ऐसा। ओके, आप समझे, और समझिए कि इसको फिर ऐसा कर एक प्रतिरोध में जोड़ देता हूं। प्रतिरोध के मतलब समझिए कि यहां पर मैं एक बल्ब को जोड़ देता हूं, फिर इसको मैं क्या करता हूं, परिपथ को पूरा कर देता हूं। यहां से आकर मैं इसको एक स्विच लगाना है तो एक स्विच लगा दीजिए, जब भी बंद करेंगे और मेरा परिपथ क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। एक्चुअली ये स्विच इसमें लगाया जाता है, प्लस में लगाया जाता है, कभी भी माइनस में आपका लगाया नहीं जाता है। इधर ही कहीं मैं क्या करता हूँ, स्विच को लगा लेता हूं। ओके, अब चल इसमें से प्लस और माइनस को भी डिनोट कर दिया जाए। तो ये चूंकि प्लस होते हैं, ये क्या होते हैं, माइनस होते हैं। प्लस के मतलब समझते ही हैं। ओके, और याद रखिएगा जो धारा प्रवाह होता है ना, अगर इसमें देखी जाए तो वो प्लस ही मानकर सारे चीजों को पढ़ी जाती है। एक्चुअली में होता है माइनस, लेकिन मानी जाती है प्लस। ओके, अब चलिए ये बोला है कि यह परिपथ का विद्युत धारा मापता है, यानी ये जो होते हैं। अब चलिए अब मीटर कैसे होते हैं, इसको मैं समझा दूं। इस तरह एक कर इस तरह और इस तरह इसका क्या किया जाता है, संकेत किया जाता है। अब वोल्ट मीटर को याद रखिए किस तरह संकेत किया जाता है, भी लिख दिया जाता है, ऐसा गोल कर दिया जाता है, एगो इस तरह एगो इस तरह, एगो छोर प्लस होता है दूसरा छोर माइनस होता है। इसमें भी एक छोर प्लस होता है दूसरा छोर माइनस होता है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं। अब चलिए अब इसको क्या किया जाता है, तो यहाँ पर यानी परिपथ में जोड़ा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या किया जाता है, इस को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, यानी एक को। ओके, मेरे ख्याल से समझे। और इसको क्या किया जाता है, तो वोल्ट मापना है कि कितना वोल्ट ले रहा है। तो यहाँ से ऐसे कर इसको क्या किया जाता है, तो यहाँ पर ये भी को ऐसे जोड़ दिया जाता है। अब प्लस और माइनस को डिनोट कर दिया जाता है। तो एक्चुअली प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएंगे माइनस, फिर क्या होंगे, ये हो जाएंगे आपका प्लस, ये हो जाएंगे माइनस। इस तरह आपका परिपथ पूरा होता है। जब स्विच को ऑफ करेंगे यानी बंद करेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर डिनोट करेगा। तो मेरे ख्याल से आप इस इमेज को समझे। यदि इस इमेज को समझ गए तो अंतर फटाफट आपको आ जाएगा। अब चलिए अब अंतर की ओर बढ़ते हैं। तो ये बात जो लिखा हुआ देखिए, ये चीज है कि ये पूरे धारा इससे बहकर क्या होता है, यहाँ पे जाता है। तो ये क्या करता है, पूरे धारा को
मापता है, यानी बोल सकते हैं कि अमीटर पूरे धारा को मापता है कि कितना एम्पियर धारा जा रहा है, और ये क्या करता है, वोल्ट को मापता है कि कितने इसमें वोल्ट है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए। तो यही बात लिखेगी, यह परिपथ का विद्युत धारा मापता है, यह दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर यानी वोल्ट को मापता है। मेरे ख्याल से समझे। और दूसरा का संकेत समझ गए कि इसका इस तरह संकेत किया जाता है, इसको इस तरह संकेत किया जाता है। चलिए 3 नंबर अंतर समझते हैं। क्योंकि आप समांतर और श्रेणी क्रम आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मैं वीडियो दिया हूं, आप आई बटन में देखिए, उसमें जरूर होगा, या प्ले लिस्ट में जाकर चेक कीजिए समांतर और श्रेणी क्रम समूहन ये क्या होते हैं। तो एक्चुअली में देखिए थोड़ा सा बता देता हूं कि एक प्रतिरोध, फिर दूसरे प्रतिरोध, फिर तीसरे, यानी इसी से जुड़ते जाते हैं तो ये श्रेणी क्रम होते हैं। और समांतर क्रम जब एक एक छोर से ये सब जुड़ते जाते हैं तो ये क्या होते हैं, समांतर क्रम होते हैं। बस हल्का सा बता दिया, अगर नहीं जानते होंगे तो। अब चलिए अब इसको देखते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि एक छोर और दूसरे छोर एकदम जुटा हुआ है और इसी से होकर पूरे विद्युत धारा जा रहा था। ये जो क्रम होता है, इस क्रम को बोला जाता है कौन सा क्रम, तो श्रेणी क्रम, समूहन यानी समूह। तो बोल सकते हैं कि 3 नंबर ऐसा कि यह श्रेणी क्रम समूह में जुड़ा हुआ होता है। और ये कैसा जुड़ा होता है, एक छोर, ये 2 छोर। ओके, तो इसको बोला जाता है कौन सा क्रम, तो समांतर क्रम समूहन। ओके, तो मेरे ख्याल से समझ में ये बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किस में जोड़ी जाती है, ये किस में जोड़ी जाती है। मेरे ख्याल से आप समझ गए। ओके, अब चलिए यदि विभव की बात करें, यदि वोल्ट की बात करें, तो किस में ज्यादा होता है, किस में कम, तो इसमें ज्यादा और इसमें क्या हो जाएगा, कम। हाँ, यदि मैं प्रतिरोध का बात करूं, प्रतिरोध के मतलब समझते हैं प्रतिरोध, यानी उसके प्रति रुकावट देना ही प्रतिरोध कहलाता है। जितने भी बल्ब देखते से जो भी देखते हैं, जैसे चिंगारी उत्पन्न होती है, रोक होता है तभी होता है। जैसे झगड़ा वगड़ा होता है तो देख लीजिए कोई रोकता है तो वो व्यक्ति आग बबूले हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जितने भी बॉल जलते, समझिए कि प्रतिरोध के ही कारण जलते हैं। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आया। अगर प्रतिरोध की बात करें तो इसमें प्रतिरोध देखिए, ये तो आपका चांदी का ही जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, तो 0 बराबर प्रतिरोध होता है। हम 4 नंबर में लिख सकते हैं कि इसमें जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है, यानी 0 होता है। ओके, यानी कम लिख सकते हैं कि कम होता है। मेरे ख्याल से समझे। और इसमें चूंकि जानते हैं कि नाइक्रोम की तार लगाई जाती है, तो नाइक्रोम की तार में प्रतिरोध अधिक होता है। तो ये वोल्ट मीटर क्या करता है, तो प्रतिरोध को यूं समझिए कि मापता है, यानी अधिक प्रतिरोध इसमें होता है। ओके, तो हम यहाँ पर 3 नंबर में लिख सकते हैं कि इसमें प्रतिरोध, ओके, इसमें प्रतिरोध अधिक होता है। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। अधिक क्यों होता है, क्योंकि बल्ब के इसको प्रतिरोध मापना होगा, तो ज्यादा रहेगा तबे तो माप पाएगा, कम रहेगा तो हैया मार देगा, ये उड़ गया। और कभी भी गलती से एक क्रम आप अलग मत कीजिएगा, यानी इसको कभी समांतर क्रम में मत जोड़िएगा और इनको कभी श्रेणी क्रम में वोल्टमीटर को मत जोड़िएगा। अगर जोड़ दिए तो समझिए कि सब वायर फायर सब कुछ खत्म। ओके, चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर एक ऐसा आता है ना कि पूरा प्योर हो, ओरिजिनल हो, प्योर और ये दोनों क्या ओरिजिनल हो, तो इसकी प्रतिरोध कितनी होती है। जब ये प्योर होगा तो यूं समझिए कि जब ये ऐसा था तो प्रतिरोध कम था, और जब प्योर हो जाएगा आपका 5 नंबर, ऐसे बोल सकते हैं। कितने नंबर, ये आपका 4 नंबर हुआ, यहाँ पर 5 नंबर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक 5 नंबर, हाँ चलिए दिखाई दे रहा है। तो 5 नंबर में लिख सकते हैं कि आदर्श, एक आदर्श बोल सकते हैं, आदर्श पर मीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ओके, 0 होता है, जिसको प्योर बोला जाता है। ओके, अब चलिए, अब इसमें आप 5 नंबर में लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं इसमें 5 नंबर में, तो ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें प्रतिरोध अनंत होता है, अनंत होता है।
मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको 5 अंतर। यदि यह इमेज आपके दिमाग में है तो आप 5 अंतर को लिख सकते हैं। एक बार देखिए, फिर से रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट कीजिएगा कि ये विद्युत धारा को मापता है, ये वोल्ट को मापता है। ओके, सेकेंड कीजिएगा इनकी संकेत दे दीजिएगा। थर्ड कीजिएगा कि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है और इनको समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। ये कितने हो गए? 3। चौथे क्या हो जाएंगे कि इसकी प्रतिरोध कम होता है, इसकी प्रतिरोध ज्यादा होता है। किस लिए ज्यादा होता है? क्योंकि इसका ज्यादा है तो इससे भी ज्यादा इनको होना चाहिए। ओके, 4 नंबर। अगर ओरिजिनल लाइएगा तो इसका प्रतिरोध अनंत होता है, यानी किसी भी बल्ब को आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं वो कितने वोल्ट का है। और किसी भी वायर में क्या कर सकते हैं, लगाकर देख सकते हैं कि कितने इसमें एम्पियर की धारा बह रहा है। कब? जब आदर्श लाइएगा तब। तो मेरे ख्याल से आप समझे मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लगभग कितने? 5, जो कि आपको याद रखनी है। 3 ये पक्का आएगा, नहीं आएगा तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है इसको भी देख लेते हैं। ऐसा पूछता है कि आम मीटर किस क्रम में जोड़ी जाती है, तो हमेशा अगर चित्र याद रहेगा तो समझिए कि किसमें श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है, वोल्ट मीटर किसमें जोड़ी जाती है, तो समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। अच्छा, चलिए सेकेंड क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि किसमें प्रतिरोध अधिक होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर में प्रतिरोध अधिक होता है और आम मीटर में प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। ओके, अब देखिए इसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ देता है ऐसा कि यदि वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ी जाए तो क्या होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे? पूरे के पूरे नष्ट हो जाएंगे, यानी इधर से उधर जोड़े कि नष्ट हुए। ओके, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ जाए तो अभी सब्सक्राइब के बटन को ठुक दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए और लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट